नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1। इसमें 2.1 के कुछ सम और इसका बेसिक डाला गया है। तो चैप्टर नेम जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन जैसे हम बोलते हैं कि रिलेशन कि आप किसके साथ क्या रिलेशन है, ये वही रिलेशन यहाँ पे है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया इज फादर ऑफ, ठीक है, और इज मदर ऑफ, ठीक है, इज मदर ऑफ। ये क्या है रिलेशन? जैसे जैसे पहले कह दिया मैंने, जैसे एक्स कह दिया, जैसे एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, कि एक्स ना वाई का ब्रदर है। ठीक है, ये क्या है? ये रिलेशन। जैसे इससे पहले मैं आपको एक बार ऑर्डर पेयर बताता हूं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया एक्स वाई, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 2 3, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर है। जैसे आप 10 तक क्या बोलते थे? कार्टिजन। क्या बोलते थे कि इसके आपके कार्टिजन होते थे कोऑर्डिनेट। ठीक है, कि ये कोऑर्डिनेट है हमारे, इनको कोऑर्डिनेट बोलते थे। बट यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर में यूज कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक्स वाई लिख दिया मैंने, एक्स वाई, तो ये एक्स की कुछ भी रिलेशन हो सकती है वाई के साथ। जैसे एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज मदर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, या एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, कुछ सो है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट रिलेशन क्या होती है? रिलेशन यही होती है जो आप जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर आता, मैंने बताया है ऑर्डर पेयर क्या हो। जैसे एक्स वाई लिख दिया, 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब जैसे इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की क्या होती है? जैसे देखिए, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 लिख दिया, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 2। आप इसको कंपेयर करेंगे, जैसे ये x का है, ये y का है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1, और y की वैल्यू क्या होगी? 2। ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। अब बात आती है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टिजन प्रोडक्ट देखो, जैसे हमारे पास सेट है जी, जैसे 1 2, और एक हमारे पास सेट है जी ए बी। तो जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा? जैसे एक की ए के साथ जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं ऐसे ही करेंगे, एक की बी के साथ, फिर 2 की ए के साथ, फिर 2 की बी के साथ। ठीक है, ये क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। अब जैसे बी क्रॉस ए क्या होगा? जैसे कैसे निकालेंगे बी क्रॉस ए? बी क्रॉस ए भी सेम एज इट इज होगा। देखो, अब बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे, जैसे ए 1, अब ए बी पहले है तो बी के पहले एलिमेंट होंगे, जैसे ए 1 ए 2, फिर बी 1 बी 2। ठीक है, अब आपको यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? आपको क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ए क्रॉस बी है ना, इक्वल टू नहीं होता बी क्रॉस ए के, हमेशा नहीं होता भाई। जब ए बराबर बी होना सेट तब तो होता है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन तो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होगा, बट अन्यथा ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि ए और बी में इतने एलिमेंट दे रखे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होगा? जैसे आपने देख भी लिया कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनकी प्रोडक्ट। जैसे हम इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे क्या होता है, एन ए इज इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस बी, या फिर एन बी क्रॉस ए। एलिमेंट बराबर रहेंगे। देखो, एलिमेंट इक्वल की बात अलग है, बट एलिमेंट की कितने एलिमेंट रहेंगे वो बात सही है। देखो, उसमें क्या होता है? दोनों बराबर होंगे। जैसे एन ए कितने एलिमेंट हैं? 2। एन बी कितने हैं? 2 2 दूनी 4 हो गए। एन ए क्रॉस बी कितने होंगे? 4। एन बी क्रॉस ए भी कितने हैं? 4। अब जैसे एक बात देखो, मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे कोई भी हमने किसी भी तरीके से डिफाइन कर दिया, जैसे ए क्रॉस बी लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया ए बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या लिख दिया? ए बी। तो इसमें क्या होता है, जो ये ए होता ना, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी,
क्या होता है, जो ये पहले वाला होता है इस पहले वाले में बिलोंग करता है, और जो दूसरे वाला होता है दूसरे वाले में बिलोंग करता है। जैसे पहले वाला ए है, ए में बिलोंग कर रहा है, बी है तो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब जैसे एक बात सुनिए, देखो अब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ए क्रॉस बी का। जैसे देखो जिस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया जैसे सेट ए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जैसे सेट बी, तो जैसे यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, एक दो। जैसे मैंने एक और दो दिखाना है तो x की वैल्यू एक, y की वैल्यू दो, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे मैंने दो दो दिखाना है तो x की वैल्यू दो, y की वैल्यू दो। बट यहाँ पे क्या लिख दोगे नीचे सेट ए, यहाँ क्या लिख दोगे सेट बी। अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे होता है, डायग्रामेटिकली कैसे होता है, देखो जैसे देखो हमारे पास क्या है, ए दे रखा है एक दो, और बी दे रखा है मेरे पास जैसे ए बी। तो एक की किसके साथ होगा, जैसे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया इसको ए एक दो लिख दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया बी, ए लिख दिया बी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से देखो, जैसे एक की ए के साथ हो गया, एक का ए है और एक का क्या है बी भी है, ठीक है। दो का ए बी है और दो का बी भी है, क्योंकि आप करोगे ना इसको इस तरीके से ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा, एक की ए के साथ, एक की बी के साथ, दो की ए के साथ और दो की बी के साथ। तो देखो एक की ए के साथ, एक की बी के साथ, दो की ए के साथ, दो की बी के साथ। ये क्या हो गया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो थ्योरम इसमें कहीं है, बट जो अच्छी थ्योरम है इंपॉर्टेंट है वो एक लेते हैं। देखो कैसे, देखो किस तरीके से, इफ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का, देन सो ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो देखो वी हैव, हमें क्या दिया है, ए सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का, ये देखा है। अब ए क्रॉस सी है ना, देखो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के अंदर दिखाना है, तो इसमें एलिमेंट लेंगे लेट, उसी तरीके से, ठीक है। ए के अंदर तो ए क्रॉस सी में लेते हैं, ए सी ले लिया, बिलोंग करता है कहाँ पे, ए क्रॉस सी में, वेयर ए बिलोंग टू, क्या होगा, ए बिलोंग टू ए और सी बिलोंग टू सी, ठीक है। अब ऐसे बिलोंग करता ना, देन तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज, अगर ए सी बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, दिस इंप्लाइज क्या होगा, छोटा ए बिलोंग टू ए एंड सी बिलोंग टू सी, ठीक है, सी बिलोंग टू सी। अब यहां से देखिए ए है ना, ए किसके अंदर है, बी के अंदर, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, अगर एक्स ए है ना, ए में है तो बी में मिलेगा, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए है ना, ए के अंदर बिलोंग करा तो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो बी है ना इसका ए का सबसेट है, सॉरी ए है ना बी का सबसेट है। अब ये भी कह सकते हैं, देखो सी है ना सी के अंदर है तो सी डी के अंदर मिलेगा, क्यों, क्योंकि सी है ना डी का सबसेट है एंड सी बिलोंग टू डी, सी बिलोंग टू डी। अब ए बी में है और सी डी में है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ए सी है ना बी क्रॉस डी में होगा, दिस इंप्लाइज मैं ये से भी कह सकता हूँ कि ए सी है ना किस में होगा, बी क्रॉस डी में। अब लिया था कहाँ से, देखो ए सी लिया था कहाँ से, ए क्रॉस सी से, दिखा दिया कहाँ पे, बी क्रॉस डी में। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ए सी है ना, जो ए क्रॉस सी है, ये कह सकते हैं ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।